एसपी के पास कोई मेमोरेंडम लेके जाएगा, एसपी वहीं अरेस्ट कर लेगा, तब तो एडमिनिस्ट्रेशन का कोई मतलब नहीं रह गया। तो वो अधिवक्ता के साथ झड़प करने लगे और जबरदस्ती से ठेल रहे थे कुत्ता का टाइप का उसको, और सुबह गिरफ्तार किया, शाम को 6 बजे उनको यहाँ लेके आया। वो ज्ञापन देने एसपी के पास गया था और उसको उठा के जेल भेज दिया। ये एक क्रिमिनल एक्ट है प्रशासन के द्वारा, ये जानते हुए कि एडवोकेट है। प्रशासन के अधिकारी जो हथकड़ी पहनाए हैं उनको अविलंब सस्पेंड किया जाए। जमशेदपुर नया कोर्ट में वकालत की प्रैक्टिस करने वाले चंदन चौबे को पुलिस ने एसएसपी के आदेश पर बीते दिन दोपहर में तब अरेस्ट किया जब चंदन चौबे कदमा शास्त्री नगर की घटना को लेकर एसएसपी को ज्ञापन देने गए थे। अरेस्ट करने का कारण शास्त्री नगर की घटना को बताया गया। चंदन चौबे पेशे से अधिवक्ता है। जमशेदपुर नया कोर्ट के अधिवक्ताओं को जब इस बात की जानकारी हुई कि चंदन चौबे को हथकड़ी पहनाकर कोर्ट में हाजिर किया गया है, कोर्ट में अधिवक्ताओं के अनुसार चंदन चौबे निर्दोष है। अधिवक्ता अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। इस वीडियो में देखें। कहना है कि अधिवक्ता के साथ जो हनन हो रहा है अधिकारों का, उस पर पुरजोर विरोध हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। आज विगत दिनों चंदन चौबे जी को, जो कि रेगुलर प्रैक्टिशनर है जमशेदपुर बार के, और उनके साथ में एक घटना घटी कि उन्होंने बस इतना ही किया कि ज्ञापन देने के लिए एसपी ऑफिस में गए और वहाँ एसपी साहब ने आश्वासन देते हुए कि भाई आपको छोड़ दिया जाएगा, आपके बंधुओं को छोड़ दिया जाएगा, और उसी क्रम में उनके खिलाफ में भी एफआईआर डाल करके, झूठी एफआईआर करके उनको हथकड़ी पहनाते हुए चालान कर देते हैं और न्यायालय तक ले आया जाता है और उन्हें धक्का मुक्की करते हुए उनके साथ में एक पेशेवर मुजरिम जैसा बर्ताव किया जाता है, जिसका हम लोग विरोध करते हैं। उनका नाम क्या है? उनका नाम चंदन चौबे जी को जी कदमा में जो हिंसा हुआ था, दो समुदाय के बीच में जो घटना घटी थी जिसमें पथराव हुआ, काफ़ी लोग जख्मी हुए, तो उस प्रकरण से कोई उनका लेना देना नहीं है, बल्कि अपने भाई बंधुओं के जो कि निर्दोष लोग को पुलिस गिरफ्तार की थी, उस संदर्भ में चंदन चौबे जी ज्ञापन देने के लिए एसपी ऑफिस गए थे 8-10 आदमी के साथ में, और एसपी ऑफिस के पास में एक गुहार लगाने गए, लेकिन एसपी साहब ने इस तरह से उनके साथ में डिटेन कर लिया गया और हथकड़ी पहनाया गया उनके साथ। प्रशासन के अधिकारी जो हथकड़ी पहनाए हैं उनको अविलंब सस्पेंड किया जाए, क्योंकि ऐसा कोई भी अधिकार नहीं है, मानव अधिकार का हनन है और पेशे से वो अधिवक्ता, ये सोचना चाहिए प्रशासन को। आज उनके साथ हुआ, कल किसी और के साथ, कल हमारे साथ भी हो सकता है। आया है सबसे पहले उस पर कार्रवाई हो, उस पर कार्रवाई हो, उसके बाद ही आंदोलन खत्म होगा, अदरवाइज आंदोलन ये लंबा चलेगा। प्रशासन ने 24 घंटा उसको होल्ड करने के बाद थाना में वो ज्ञापन देने एसपी के पास गया था और उसको उठा के जेल भेज दिया। ये एक क्रिमिनल एक्ट है प्रशासन के द्वारा, प्रशासन एक क्रिमिनल एक्ट किया है। किस थाने में घटना हुई? ये उसको एसपी ऑफिस से होल्ड किया गया, इसके बाद दूसरा थाना में ले जाया गया और लास्टली उसको कल जेल भेज दिया जाएगा, वो भी हथकड़ी पहना कर। ये जानते हुए कि एडवोकेट है। जिस प्रकरण में उसको अरेस्ट किया गया है उससे उसका कोई संबंध नहीं है, उसका वहाँ प्रेजेंट भी नहीं था। इन स्पाइट ऑफ दैट उसको जेल भेजा गया, जो कि क्रिमिनल एक्ट में बताया गया। थाना की तरफ से कारण बताया गया क्यों अरेस्ट किया गया? थाना ने जिस केस में अरेस्ट किया उसमें कारण है कि ये कंस्पिरेसी में थे शास्त्री नगर प्रकरण में, जबकि उसका कोई कहीं रोल नहीं है। उस दिन कोर्ट में प्रेजेंट था, वो काम किया हो, बाकायदा कोर्ट पहन करके कोर्ट में काम किया हो, अरेस्टिंग भी हुआ, तो ड्रेस पहने वाले केस में अरेस्ट उठाया गया। हाँ, उसी केस में उठाया गया। तो क्या उनका कुछ प्रकरण में हाथ है, लग रहा है? कुछ नहीं तो कोर्ट में 5-6 आदमी को लेके किसी गिरफ्तारी हुई थी, उसको ज्ञापन देने के लिए एसपी के पास गया था। क्रम में एसपी के पास कोई मेमोरेंडम लेके जाएगा, एसपी वहीं अरेस्ट कर लेगा, तब तो एडमिनिस्ट्रेशन का कोई मतलब नहीं रह गया, कुछ विश्वास उठ गया। और सुबह गिरफ्तार किया, शाम को 6 बजे उनको यहाँ लेके आया। हम लोग उस दिन शाम तक यहाँ मौजूद थे कि कौन सा अधिवक्ता गिरफ्तार हुआ है। जब यहाँ लेके आ रहा है तो वो हम लोगों से बात करने की बात बोले। जैसे उनसे हम लोग बात करने जा रहे हैं, अंकित भी वहाँ मौजूद था। अंकित है, आपको मैंने अभी आपको जो बताया है, और हम लोग कम से कम 50 अधिवक्ता थे। तो वो अधिवक्ता के साथ झड़प करने लगे और जबरदस्ती से ठेल रहे थे कुत्ता का टाइप का उसको। उस समय फिर उस दिन आपको उनको रिमांड नहीं किया, बोला नहीं हम लोग पूछताछ करके छोड़ देंगे। कल सवेरे तक 24 घंटा पार कर गया, कोई पूछताछ करके नहीं छोड़ा, और कल शाम को उनको हैंडकैप लगा के यहाँ ले आया। हैंडकैप आप लगाने का तो बिल्कुल राइट ही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का एकदम आपको जजमेंट है
क्या आप अधिवक्ता को हैंडकैप नहीं लगा सकते हैं? वैसे गणमान्य व्यक्ति को नहीं लगा सकते हैं? समाज के ऐसे प्रबुद्ध लोगों को आप नहीं लगा सकते हैं? लेकिन पुलिस की मनमानी चल रही है, पुलिस अपना पूरा मनमानी कर रही है। जी क्या मांग है? आगे मसला ये है कि आज हमारे तदर समिति के निर्णय के अनुसार हम लोग आज काम से अलग हैं। 12 घंटा का अल्टीमेटम दिया गया है। अगर पुलिस प्रशासन इस पर नहीं सचेतेगी, अधिवक्ता को नहीं छोड़ेगी, तो कल सवेरे से भी हम लोग अपने काम से अलग रहेंगे। अधिवक्ता के साथ जो हुई है वो बहुत ही शर्मनाक है। इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए। और दूसरी बात है कि इसमें जहाँ तक निर्णय लेने का सवाल है, अभी एडहॉक कमेटी जो है हमारा, वही सब कुछ है। एडहॉक कमेटी जो निर्णय लेगा उसके अनुसार हम लोग काम करेंगे। हम लोग स्ट्राइक नहीं करेंगे, हम लोग एब्सटेन फ्रॉम वर्क कर सकते हैं। लेकिन एडहॉक कमेटी क्या निर्णय लिया है अभी उसकी जानकारी ले ली जाए, इसके बाद हम लोग काम करेंगे। कैसा पूरा बवाल हो रहा है? किस मसले पे बवाल? क्या मुद्दा क्या है? मुद्दा है कि एक अधिवक्ता को जो है पकड़ करके और किया गया, हमको तो लगता है कि उसने कुछ किया नहीं, उसको हथकड़ी लगाया। हथकड़ी लगाने के संबंध में सुप्रीम कोर्ट का व्यू है कि हथकड़ी नहीं लगाना चाहिए। एक ऑफिसर ऑफ द कोर्ट को हथकड़ी लगाना ये बहुत एबोमिनेबल है, कंडेमनेबल है। और जितना इसको इसकी घृणा की जाए, इसको जितना कहा जाए, इस पर सब गलत है। क्या मांगे हैं आप? पार्डन? क्या मांगे हैं आप? मांग क्या है? अभी तो हमारा एडहॉक कमेटी जो निर्णय लेगा वो करेंगे। हम कौन होते हैं?